अस्सलामुअलैकुम। आज हम भारत में विवाह यानी शादी के मुताल्लिक कानून के बारे में बात करेंगे। भारत में 4 विवाह कानून हैं। हिंदू विवाह कानून यानी द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ईसाई विवाह कानून द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, मुस्लिम विवाह कानून द मुस्लिम मैरिज एक्ट और विशेष विवाह कानून द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जो 9 अक्टूबर 1954 को पार्लियामेंट में पेश किया गया था और जनवरी 1955 में लागू किया गया था। ये एक्ट सभी हिंदुस्तान के नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, और द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के द्वारा ही कोर्ट मैरिज की जा सकती है और मैरिज सर्टिफिकेट यानी विवाह प्रमाण पत्र भी इसी एक्ट द्वारा जारी किया जाता है, मैरिज रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके दफ्तर से। मैरिज सर्टिफिकेट यानी विवाह प्रमाण पत्र ही एक ऐसा कानूनी दस्तावेज़ है जो कानूनन एलानिया तौर पर शादी का कानूनन रजिस्टर होने की पुष्टि करता है, ये कि 2 बालिग भारतीय नागरिक विवाहित यानी शादीशुदा हैं। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट को सभी सरकारी दफ्तरों, बैंकों और सभी प्राइवेट जगहों पर भी लीगल डॉक्यूमेंट मानकर अपनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में सभी शादीशुदा जोड़ों के लिए विवाह प्रमाण पत्र लाजमी कर दिया था। मैरिज सर्टिफिकेट भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम था। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे आवेदन करने के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि लड़की की उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए। एक्ट के मुताबिक दूसरी शादी को नाजायज़ करार दिया गया है। एक्ट के मुताबिक 3 गवाहों का मौजूद होना शारीरिक तौर पर लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा जब कोई पासपोर्ट या वीज़ा के लिए आवेदन करता है तो उसे मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अब मैरिज रजिस्ट्रेशन यानी विवाह पंजीकरण के लिए अलग तरीके हैं हर धर्म के, लेकिन विचार एक ही रहता है। इसके अलावा अगर कोई जोड़ा, लड़का या लड़की, धर्म के हिसाब से शादी नहीं करते, वो बस कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो कोर्ट मैरिज करने के बाद वो लड़का लड़की कानूनन शादीशुदा हो जाएंगे और कोर्ट मैरिज करने के बाद उन्हें धर्म के हिसाब से शादी करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो धर्म के हिसाब से शादी करना चाहें तो हमारा कानून उन्हें ये करने का पूरा अधिकार देता है। कोर्ट मैरिज में सबसे पहले लड़का और लड़की को जो मैरिज कर रहे हैं, दोनों को मैरिज रजिस्ट्रार के दफ्तर में अपने वकील द्वारा सभी दस्तावेज़ यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के बाद मैरिज रजिस्ट्रार के दफ्तर के दौरा करने और मांगे गए दस्तावेज़ जमा करने से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने तक सभी कठिन प्रक्रियाओं के लिए शारीरिक रूप से लड़का और लड़की दोनों का हाजिर होना लाजमी है और भारत के सभी नागरिकों को हिंदू मैरिज एक्ट या द स्पेशल मैरिज एक्ट द्वारा शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 द्वारा मैरिज को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है और ये एक्ट बग़ैर किसी मैरिज सेरेमनी के लड़का और लड़की दोनों को कोर्ट मैरिज करने का अधिकार देता है। अल्लाह हाफ़िज़।